लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल नीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में न आए, E20 नीति को वापस ले और अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद करें। कहना चाहते हैं कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी ना आए, ट्रंप का दबाव में आके इथेनॉल यूएसए से खरीदना बंद करें और हमारे देश में E20 थोपना बंद करें। अभी क्या प्लान है? अभी यहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे। वहाँ जाने के लिए तो पूरी बैरिकेडिंग लगी हुई है, आप लोग कुछ जाने की कोशिश करेंगे? देखते हैं, प्रधानमंत्री जी को मैसेज भेजा है कि हम मिलना चाहते हैं। आपकी प्रोटेस्ट का क्या होने वाला है गवर्नमेंट का, आपको लग रहा है? देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, संघर्ष जारी रहेगा। पेट्रोल के साथ डीजल को भी अब करेंगे। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के E20 पेट्रोल विरोध पर भाजपा सांसद तरुण चुग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का अभियान तथ्यों और वैज्ञानिक आधार से परे है। इथेनॉल नीति किसानों के हित में है और इसका विरोध किसानों के हितों के खिलाफ है। बेतुका मर्जी का उनका वो अभियान है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई जानकारी नहीं है उन्हें, कोई उनकी बातें साइंटिफिक नहीं है, जबकि साइंटिफिक तरीके के साथ सब चीजें की गई है। और उनका ये व्यवहार भारत के किसानों का विरोध है। इथेनॉल यानी भारत के किसानों की प्रोटेक्शन, इथेनॉल यानी पंजाब के किसानों के द्वारा जो मक्का है, जो गन्ना है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी कंप्लेंट नहीं है देश में। उनका ये अभियान सुओ मोटो अभियान है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनडीए परिणाम स्वीकार करता है, लेकिन विपक्ष को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 2009 के उपचुनाव में भी एनडीए को हार मिली थी, लेकिन 2010 में बिहार में शानदार जीत दर्ज की थी। चुनाव में जिस तरह का परिणाम आया है, उसको कैसे देखते हैं? परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे। और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश न हो। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 3 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नतीजे साफ संकेत देते हैं कि लोग भाजपा से निराश हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इसे बदलाव की शुरुआत बताते हुए कहा कि जनता अब समझ रही है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। स्टेट लाइक बिहार एंड मध्य प्रदेश, दोनों स्टेट बीजेपी ने लॉन्च किया है। तो इससे साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? उत्तर प्रदेश में इसका क्या आगे देखेंगे क्या होगा। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने संसद में युवा और छात्र संबंधी मुद्दों और पुलिस कार्रवाई पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य से जुड़े गंभीर विषयों पर गृह मंत्री का सदन में आकर जवाब देना कोई एहसान नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी है। अमित शाह का एहसान चढ़ा देंगे इस देश पर स्टेटमेंट देकर? इस देश की आने वाली पीढ़ी के साथ जो हुआ या जो हो रहा है, उस पे गृह मंत्री सदन में आकर बयान तक देना बहुत बड़ा काम समझते हैं, एहसान समझते हैं इस देश पर। कोई भी बिल क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये अजीब सी जिद और एक घमंड आ गया है इन लोगों में। चंदा चोरी हो या भविष्य चोरी हो जो नौजवानों की जा रही है, ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर आपको सदन चलाना है तो इस पर आकर बात कीजिए, बयान दीजिए सदन में। तो बात कर लेते हैं जिस तरीके से बाईपोल का रिजल्ट रहा, बांकीपुर दतिया में कांग्रेस और बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने कैसे देखते हैं? वहां प्रशांत जीते, यहां हमारी कांग्रेस जीती। एक चीज बहुत इसमें कॉमन है कि बीजेपी को दोनों जगह मात खानी पड़ी और खास तौर पे
दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक तो राज्य ऐसा है, एक सीट ऐसी है जहां बीजेपी के अध्यक्ष की सीट है और कहते हैं कि वो गढ़ है। मध्य प्रदेश संघ का गढ़ माना जाता है। आपके सामने है कि आज क्या दौर चल रहा है, आज लोगों के मन में क्या है। मुझे लगता है ये एक तरह से नो कॉन्फिडेंस वोट लोगों ने बीजेपी, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिया है। नितिन नवीन ने भी रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने बोला है कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड मैंडेट आया है, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। वो करें इंट्रोस्पेक्शन, तो उन्हें कई चीजों पे करनी चाहिए और उनके लिए अनएक्सपेक्टेड रहा होगा, देश यही एक्सपेक्ट। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन के सहयोगियों पर संसद के मानसून सत्र की कार्रवाई को जानबूझकर बाधित करने का गंभीर आरोप लगाया। संसद के प्रत्येक सत्र पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस प्रकार से 2026 का ये मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में चल रहा है और जिस प्रकार से मॉनसून सेशन को खास करके कांग्रेस पार्टी और उनके साथ कुछ सहयोगी दल बाधित कर रहे हैं, उस विषय को लेकर है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं। वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, उनका क्षेत्र उन्नति करके आगे बढ़े। मगर जब से सदन आरंभ हुआ है, क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा है। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही है। लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण आपने कांग्रेस के और कांग्रेस के कुछ इंडिया अलायंस के दलों के व्यवहार को देखा है। मुझे तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स पे आश्चर्य होता है। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में राम मंदिर चढ़ावा मामले और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में बहस होने पर सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह की सदन में अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। कि हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे, और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबरा रहे हैं मालूम नहीं, और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहा सर, क्या वजह की? नहीं, वो आप लोग ही जानते हो। गृह मंत्री या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा, इसीलिए वो नहीं आ रहे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली संरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी 6 से 10 अगस्त तक अरावली क्षेत्र का दौरा करेगी, लेकिन राज्य सरकार अब तक नोडल अधिकारी भी नियुक्त नहीं कर सकी है। गहलोत ने कहा कि अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है और सरकार को अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करते हुए कमेटी की समक्ष राज्य का पक्ष गंभीरता से रखना चाहिए। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि ये परिणाम भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश है और युवा मतदाता केंद्र सरकार से नाराज है। संजय सिंह ने कहा कि बांकीपुर
का जनादेश बताता है कि लोग धीरे धीरे भाजपा से दूर हो रहे हैं। बहुत साफ संकेत है कि बांकीपुर में बांका चल गया और भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता वर्ग है, नौजवान खासतौर से, उसका बुरी तरीके से मोह भंग हो चुका है प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी की पूरी सरकार से। और ये नतीजा कहीं ना कहीं ये संकेत देता है, जैसे एक बार जनमोर्चा के प्रत्याशी के तौर पे बीपी सिंह जी ने उस समय प्रयागराज से जीत हासिल की थी, वैसी ही बड़ी जीत के रूप में, क्योंकि 35 साल से बीजेपी कभी हारी नहीं वहां पे, 52,000 से जीती, 35 साल से कभी हारी नहीं। तो जब 415 सीट थी कांग्रेस पार्टी की, उस वक्त बीपी सिंह जी बाई इलेक्शन जीते थे और उसके बाद पूरे देश में एक मैसेज गया था। तो ये जो खासतौर से बांकीपुर की सीट का जो परिणाम आया है, निश्चित रूप से ये इस बात का संकेत है कि नौजवान का बुरी तरीके से मोह भंग हुआ है और जेनजी ने पहला सबक मोदी जी को बांकीपुर में सिखाया है, उनके वोट पर बांका चला के। तो और दूसरी जहां तक दतिया की बात है, दतिया भी आपने देखा होगा कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा वहां पे मोर्चा खोले हुए थे, वो भी सीट हार गए। वहां बताते हैं कि सारे हथकंडे मोहन यादव जी ने अपनाए, सारी ताकत लगा दी, बावजूद इसकी बीजेपी वहां पे हार गई। तो ये दोनों परिणाम इस बात के संकेत हैं कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। सदन नहीं चल रहा है सर, क्या कहें? नहीं, देखिए, गृह मंत्री को आके सदन में बोलना तो चाहिए। अगर 500 छात्रों के ऊपर लाठी डंडे चले हैं, आंसू गैस के गोले चले हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, बिहार में K47 चला है, तो गृह मंत्री को कम से कम सदन में आके बोलना तो चाहिए। 15 साल की बच्ची पे FIR कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बनी रहिए लेट्स माइक ऐप के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।